हेलो भाई, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। साथियों, आज की वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल साइंस देखने वाले हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं भारतीय संविधान के स्रोत से। साथियों, आप लोग जानते होंगे कि इससे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो इसलिए हम लोग इसे इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे। और देखिए, पॉलिटी में बहुत कुछ नहीं पढ़ना है, कुछ इंपॉर्टेंट है उन्हीं को बार बार पढ़ना है। जैसे संविधान के स्रोत ये पढ़ना है, राष्ट्रपति पढ़ना है, उपराष्ट्रपति पढ़ना है, प्रमुख अनुच्छेद पढ़ना है। साथियों, मैं एक एक वीडियो करके और सब लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा आप लोग को वीडियो अपलोड करते जाऊंगा, आप लोग देखते जाइएगा। तो अभी चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? साथियों, आप लोग इसे इम्पोर्टेंट करिएगा। तो मेरे प्यारे भाई, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा संसदीय प्रणाली। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे भाई? तो देखिए, इंग्लैंड को हम लोग क्या कहते हैं? इंग्लैंड जो है अंग्रेजों का देश है। तो अंग्रेज कहाँ? ब्रिटिश यहाँ ऑप्शन में दे सकता है। तो साथियों, जो ब्रिटिश है वो शासन किए थे भारत पे, तो शासन से संसदीय प्रणाली हम लोग बिल्कुल इजीली सोल्व कर पाएंगे। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? साथियों, इसे आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है मेरे प्यारे भाई। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। साथियों, जरूर आप लोग याद रखिएगा कि जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है मेरे प्यारे भाई, वो कहाँ से लिए गए हैं? तो साथियों, आयरलैंड से लिए गए हैं, यानी आयरिश से लिए गए हैं। इंपॉर्टेंट है। और कैसे आप लोग याद करेंगे? तो साथियों, इसका जो ट्रिक है साथियों, ऑसम क्या है? इसका जो ट्रिक है साथियों, ये समवर्ती सूची का आगे हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न, और साथियों यहाँ दिया है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जो है साथियों, वो कहाँ से लिया गया है मेरे प्यारे भाई? तो मौलिक कर्तव्य जो है मेरे प्यारे भाई, रूस के संविधान से लिया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है कौन सा है इसमें भाई? तो मेरे प्यारे भाई, आप लोग जानते होंगे कि जो साथियों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। और साथियों, इसमें से जो है मेरे प्यारे भाई, क्या क्या लिया गया है? तो संघीय व्यवस्था इसी 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया है। और साथियों, राज्यपाल का पद भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है साथियों। और लोक सेवा आयोग आप लोग जो जैसे यूपीएससी आप लोग जानते होंगे, तो यूपीएससी भी इसी एक्ट के तहत लिया गया है। तो साथियों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार ये क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश से संघीय व्यवस्था से अधिक सम्मान रखती है? साथियों, आप लोग इसे इम्पोर्टेंट करेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है साथियों। तो मेरे प्यारे भाई, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे भाई, वो क्या होगा? सोचिए आप लोग। तो साथियों, राइट आंसर होगा कनाडा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, कनाडा। इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। इसे भी आप लोग इम्पोर्टेंट करिएगा, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो देखिए साथियों, इसका जो ट्रिक है मेरे प्यारे भाई, वो क्या है? असम है। क्या है मेरे प्यारे भाई? असम। तो देखिए, अ हो गया, तो अ से ऑस्ट्रेलिया हो गया, असम से समवर्ती सूची हो गया, यानी कि अ से ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑप्शन नंबर है असम से समवर्ती सूची, जो कि यहाँ दिया है। आप लोग इजीली सॉल्व कर पाइएगा। अगला प्रश्न पे हम लोग बढ़ेंगे। छठवां प्रश्न है, भारतीय संविधान के स्रोत भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? साथियों, भाई साहब, इसे इम्पोर्टेंट करिएगा। तो मेरे प्यारे भाई, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों, वो होगा कनाडा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पे हम लोग बढ़ेंगे भाई। सॉरी फॉर डैट। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है, कहाँ से लिया गया है मेरे प्यारे भाई? तो साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों, रूस के संविधान से, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और साथियों, अगला प्रश्न पे अब बढ़ेंगे। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है? साथियों, जहाँ भी यानी डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बात की जाए साथियों, तो वहाँ आप लोग क्या क्लिक करना है साथियों? तो वहाँ आप लोग को आयरलैंड, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा साथियों। 8 का जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे भाई, वो आयरलैंड होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? साथियों, सोचिए आप लोग।
तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे भाई वो होगा अमेरिका। अमेरिका होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और अमेरिका की खोज किसने की थी साथियों? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा साथियों, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ये भी पूछा जाता है। साथियों मेरा जो है वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही होता है साथियों कि हम लोग 360 डिग्री पे घूम लें, कि कोई भी प्रश्न छूटने की संभावना ना हो साथियों। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि कहीं से कहाँ तो कोई प्रश्न ना छूटे, इसलिए मैं 360 डिग्री घूमने का प्रयास करता हूँ। अगला प्रश्न पे हम लोग बढ़ेंगे। भारत में संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो साथियों आप लोग सोचिए। तो मेरे प्यारे भाई इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा ब्रिटिश संविधान, यानी ऑप्शन नंबर सी। कैसे याद करेंगे, मैं बताया हूँ कि जो शासन कौन किए थे साथियों भारत पे, तो अंग्रेज किए थे, ब्रिटिश किए थे। इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया था साथियों, कहाँ के संविधान है? तो मेरे प्यारे भाई जो अमेरिका के संविधान से ये ग्रहण किए गए थे संविधान निर्माताओं द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन। अगला प्रश्न, कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है साथियों? कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है साथियों? तो मेरे प्यारे भाई इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा अमेरिका, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और मैं अभी ऊपर ही आप लोग से क्वेश्चन पूछा हूँ कि अमेरिका की खोज किसने की थी, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और के संविधान से लिया गया है? सोचिए आप लोग। तो साथियों जर्मन के वीमर संविधान से लिया गया है, यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। जैसे कि भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और जर्मनी के वीमिर संविधान के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी के साथ राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पे हम लोग बढ़ेंगे। भारतीय संविधान के में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से अंगीकृत की गई है साथियों? सोचिए आप लोग। तो मेरे प्यारे भाई इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आयरलैंड, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा साथियों। आयरलैंड और स्पेन, ये भी आप लोग को याद रखना है, आयरलैंड और स्पेन। अगला प्रश्न पे हम लोग बढ़ेंगे साथियों। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है साथियों? सोचिए आप लोग। तो मेरे प्यारे भाई इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा आयरलैंड, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है साथियों? सोचिए आप लोग मेरे प्यारे भाई। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों अमेरिका के संविधान से, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आप लोग को मैं यह बता दूं कि भारतीय संविधान के स्रोत हम लोग देख रहे हैं साथियों, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं विथ प्रूफ मैं जो है एग्जाम बाद दिखाऊंगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की संकल्पना किससे प्रेरित है? इसे आप लोग इंपॉर्टेंट करिएगा। क्या करिएगा? इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों वो फ्रांस के संविधान से। एक क्वेश्चन बार बार पूछता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी साथियों? तो 1789 में हुई थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आप लोग को याद रखना है फ्रांस की क्रांति। अगला प्रश्न, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था साथियों। कलेक्टर जो आप लोग डीएम को जानते होंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एक कहाँ से लिया गया है साथियों? कहाँ से? सोचिए आप लोग। तो मेरे प्यारे भाई इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों वो इंग्लैंड से, यानी ऑप्शन नंबर ए। और साथियों एक क्वेश्चन और पूछता है साथियों कि भारत में सिविल सेवा का जनक किस वायसराय को कहा जाता है साथियों? साथियों मैं वायसराय का कंप्लीट वीडियो दिया हूं साथियों, अगर उससे बाहर क्वेश्चन आएंगे तो मेरा जिम्मेवारी होगा। आप लोग जरूर उस वीडियो को देखिए, यहाँ आई बटन पे मैं लिंक दे दिया हूं साथियों। तो आप लोग से आग्रह है कि साथियों उस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा, भारत के वायसराय साथियों, क्योंकि क्वेश्चन पूछने की संभावना वहाँ से रहती ही रहती है। तो इसलिए आप लोग जरूर साथियों उस वीडियो को देखिए। अगला प्रश्न पे हम लोग बढ़ेंगे। प्यारे भाई विधि के समक्ष समता लिया गया है साथियों, कहाँ के संविधान से लिया गया है भाई? तो मेरे प्यारे भाई इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा इंग्लैंड के संविधान से, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पे हम लोग बढ़ेंगे। सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है साथियों? सोचिए आप लोग।
तो मेरे प्यारे भाई इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा इंग्लैंड, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पे हम लोग बढ़ेंगे। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है साथियों? फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ूंगा कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? सोचिए आप लोग। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो पूर्व सोवियत संघ, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पे बाबू बढ़ेंगे हम लोग। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? साथियों इसे इम्पोर्टेंट करिएगा। फिर से एक बार अगेन मैं इस क्वेश्चन को रिपीट करूंगा। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है साथियों? तो मेरे प्यारे भाई इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा जर्मनी, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पे हम लोग बढ़ेंगे भाई। अगला प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे भाई वो होगा, देखिए क्या दिया है। पहला दिया है संघीय शासन व्यवस्था, बिल्कुल सही है मेरे प्यारे भाई, इसका ए सही है, ए सही है। दूसरा मौलिक अधिकार, ये भी सही है भाई। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पूर्वावलोकन, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, यानी उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे भाई उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? तो साथियों अभी ऊपर ही हम लोग देखे हैं कि साथियों भारत शासन सरकार अधिनियम 1935 जो है वो साथियों इसमें से बहुत सारे प्रावधान किए गए थे। अगला प्रश्न पे हम लोग बढ़ेंगे साथियों। भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है साथियों? इसे भी आप लोग इम्पोर्टेंट करिएगा। तो मेरे प्यारे भाई इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे भाई वो क्या होगा, सोचिए आप लोग। तो साथियों कनाडा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न पे हम लोग बढ़ेंगे भाई। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस देश से लिया गया है? इसे भी आप लोग इम्पोर्टेंट करिएगा मेरे प्यारे भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। तो मेरे प्यारे भाई इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा यूएसए, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी ऑप्शन नंबर है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया है? संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया साथियों? तो साथियों ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, कनाडा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है साथियों। भारत की संसदीय प्रणाली किससे प्रभावित है साथियों? ऊपर ही हम लोग देखें साथियों इंग्लैंड, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, से प्रभावित है। अगला प्रश्न पे हम लोग बढ़ेंगे साथियों। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली है? मेरे प्यारे भाई इसे इम्पोर्टेंट करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, इसलिए मैं इसे इम्पोर्टेंट करूंगा। आप लोग भी इसे इम्पोर्टेंट कर सकते हैं। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो फ्रांस की क्रांति होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और जैसे कुछ आप लोग को इम्पोर्टेंट फैक्ट बता रहा हूँ, जैसे साथियों आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, तो 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। ठीक है भाई, मैं पता है, मैं जानता हूँ आप लोग को पता होगा। रूस की क्रांति कब हुई थी साथियों? 1917 में रूस की क्रांति हुई थी। और आपसे एक क्वेश्चन पूछता है साथियों कि रूस की क्रांति का जन्म किसे माना जाता है साथियों? तो लेनिन महाशय को माना जाता है। लेनिन महाशय को माना जाता है। एक क्वेश्चन और पूछता है साथियों कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी मेरे प्यारे भाई? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये भी पूछता है। तो 1924 में जो है वो लेनिन महोदय की मृत्यु हुई थी, ये भी आप लोग को याद रखना है। और देखिए साथियों संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र जो है साथियों ये कब हुआ था? 1945 में हुआ था, ये भी आप लोग को याद रखना है, क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला प्रश्न पे हम लोग बढ़ेंगे। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है साथियों? यानी बेसिकली एक क्वेश्चन पूछ रहा है साथियों कि जो संविधान संशोधन है वो किस देश से लिया गया है साथियों? इसे भी आप लोग इम्पोर्टेंट करेगा साथियों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों वो दक्षिण अफ्रीका होगा, जहां महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंक दिया गया था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका से किस रेलवे स्टेशन से फेंक दिया गया था नीचे। अगला प्रश्न, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है साथियों? तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा दक्षिण अफ्रीका, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पे हम लोग बढ़ेंगे।
और देखिए आप लोग को इस क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में दे सकता है साथियों। तो देखिए साथियों, देखिए जो मौलिक अधिकार है साथियों वो अमेरिकी अधिकार पत्र और जो DPSP है साथियों, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व है साथियों, वो आयरिश के संविधान से लिया गया है। और जो मंत्रिमंडलीय सरकार है साथियों, वो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। और जो केंद्र राज्य संबंध है साथियों, वो कनाडा का संविधान से लिया गया है साथियों। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी के साथ राइट आंसर होगा। देखिए कैसे होगा, जैसे मैं बताया हूँ कि जो मौलिक अधिकार है साथियों, वो कहाँ से, अमेरिका अधिकार पत्र से, यानी ऑप्शन नंबर ए का 4 होगा। और देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP कहाँ से लिया गया है साथियों, तो ये लिया गया है आयरिश संविधान से लिया गया है, आयरिश संविधान से। और जो मंत्रिमंडलीय सरकार है साथियों, ये कहाँ से लिया गया है साथियों, तो ब्रिटिश संविधान से, यानी ए होगा। और जो केंद्र राज्य संबंध सूची है साथियों, ये कहाँ से लिया गया है साथियों, तो कनाडा से लिया गया है। यानी कि साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग जाएंगे। साथियों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को इसे याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है। अगला प्रश्न पे हम लोग बढ़ेंगे साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है साथियों? सोचिए मेरे प्यारे भाई। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे भाई, वो होगा संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हम लोग बढ़ेंगे साथियों। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी साथियों? इसे आप लोग इंपोर्टेंट कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपके बन सकता है क्वेश्चन। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों, ब्रिटेन होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। ब्रिटेन को हम लोग अन्य नाम से जानते हैं साथियों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव था साथियों? साथियों इसे भी आप लोग इम्पोर्टेंट करेगा। और साथियों मैं ऊपर भी आप लोग को बताया हूँ कि भारत सरकार अधिनियम 1935, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये आप लोग को याद रखना है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न पे हम लोग बढ़ेंगे। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं साथियों? जी मेरे प्यारे भाई, तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे भाई, वो संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ निम्नलिखित में से किस देश की देन है साथियों? सोचिए मेरे प्यारे भाई। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे भाई, वो होगा जर्मनी के वीमिर संविधान से, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पे हम लोग बढ़ेंगे। भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया है, किस देश के लिया है साथियों? तो साथियों यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा न्यायिक समीक्षा, बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकार ये भी सही है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि, यानी महाभियोग, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पे हम लोग बढ़ेंगे साथियों। हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है साथियों? तो मेरे प्यारे भाई इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों, वो होगा अमेरिका, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक वह मूल आधिकारिक है जिसमें भारतीय संविधान विकसित हुआ है साथियों? सोचिए मेरे प्यारे भाई। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, यानी भारत शासन अधिनियम 1935, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ होगा। और साथियों यहीं से वीडियो एंड होता है। साथियों आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि राष्ट्रपति का जो अभी अनुच्छेद में पढ़ाऊंगा तो आप लोग को बताऊंगा, परंतु आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है वो किस देश के संविधान से ली गई है साथियों, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो साथियों ये आप लोग के लिए होमवर्क क्वेश्चन है कि आप लोग को बताना है कि जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया होती है साथियों, वो किस देश से ली गई है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप जल्दी सफल होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।